हेलो हेलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी। मैं आपका आचार्य मयंक वापस आ गया हूँ आपके लिए 11th एंट्रेंस के क्रैश कोर्स के अंदर, जिसके अंदर 40 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा था। आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो गए थे और एक ही चैप्टर बाकी है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। तो एक ही चैप्टर बाकी है बेटा, इसको आज ख़त्म कर देंगे अपन, है ना। जैसा कि अपने बोला था, लाइव क्लास शेड्यूल नहीं हो पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है इधर, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके डाल देते हैं ताकि आपको देखने को भी मिल जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो देखते हैं अपन को क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो अपन को पढ़ना है आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखिए, एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर अपन को पढ़ना है एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में, है ना। एसिड के बारे में, बेस के बारे में और सॉल्ट के बारे में। तो आइए एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं, है ना। तो आइए लाला, एसिड के बारे में देखते हैं, एसिड क्या होता है। एसिड्स, देखिए एसिड्स क्या होता है। सब्सटेंस डेट हैव सॉर टेस्ट, मतलब खट्टा खट्टा सा टेस्ट अगर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एसिड। अगर खट्टा खट्टा सा टेस्ट है, सॉर टेस्ट, सब्सटेंस डेट हैव सॉर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स, आर कॉल्ड एसिड्स, राइट। दूसरा, अगर और की बात करें, और क्या एसिड की खासियत होती है, तो एसिड के बारे में और देखिए, द सब्सटेंसेस डेट हैव सॉर टेस्ट। अब ऐसा तो नहीं कि जब भी अपन को एसिड के बारे में पता करना है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जब भी अपन को उसके बारे में पता करना है तो क्या होगा कि बार बार उसको टेस्ट करके देखेंगे, फिर यूं करेंगे, नहीं, फिर पता चलेगा यार ये तो सॉर टेस्ट है, राइट। तो ऐसे तो यार कर नहीं पाएंगे बार बार, क्योंकि हर एसिड को तो अपन टेस्ट कर करके देख नहीं सकते। कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिनको टेस्ट करा और ख़त्म, सीन खत्म है वहीं का वहीं। इसलिए 100 टेस्ट बार बार चेक नहीं करेंगे। तो इसके और भी पैरामीटर्स बताऊंगा मैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, है ना। तो देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं, एसिड का एक कॉलम बना देते हैं, एसिड्स बेस, ठीक है, एसिड और बेसिस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये लीजिए एसिड्स और ये है बेसिस, ठीक है, एसिड और बेस। अब पहला ऑप्शन अगर अपन देखें तो देखिए, एसिड हैव सॉर टेस्ट, है ना, हैव सॉर टेस्ट, राइट। इनके टेस्ट की अगर बात करें अपन, बेसिस की, तो दे हैव बिटर टेस्ट। मतलब साबुन खाया है कभी, साबुन नहीं खाया तो आज खा के देखना, आपको आइडिया लग जाएगा बिटर टेस्ट क्या होता है। तो साबुन, है ना, बेस होता है उसके अंदर। कल भी अपन पढ़ रहे थे, अपन ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा था ना, कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ा था शायद, डिटर्जेंट और सोप, है ना। तो उसमें सोप के बारे में बताया था मैंने आपको। तो देखिए, हैव बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट, ठीक। ओहो, 2 नंबर डल गया यहाँ, तो 1 नंबर डलना था, ये लीजिए, ठीक। दूसरा, इधर भी दूसरा, कन्वर्ट्स, मतलब चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब देखिए, एक लिटमस पेपर आता है, मतलब लाइकन नाम का एक प्लांट रहता है, उससे बनता है वो पेपर, है ना। तो वो क्या करता है, एसिड और बेस के अंदर कलर चेंज करता है। तो अगर वो, फॉर एग्जांपल, लिटमस चेंजेस कलर, लिटमस चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू टू रेड, अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस लिटमस चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड,
ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो समझ जाना वो क्या है, एसिड है। समझ जाना वो क्या है, एसिड है। समझ जाओगे, ठीक है। रेड टू ब्लू। अच्छा एक चीज़ और कि भाई लिटमस की अपन बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अपन लिटमस ऐसा करेंगे कि लिटमस एक साथ ही लिख देंगे, है ना। लिटमस और वो सब जितने भी इंडिकेटर होंगे ना, वो सब एक साथ ही लिख देंगे, है ना। तो अभी तो बेसिक बेसिक लिख देते हैं। अच्छा एसिड को और पहचानने का क्या तरीका है ना। अगर एसिड को मुझे पहचानना है तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2SO4, ये सब क्या है, एसिड। ये सब क्या है, एसिड। अगर ये सब एसिड हैं तो ये क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। सबके सब क्या देते हैं, H प्लस आयन। तो गिव्स H प्लस आयन, ठीक है, इन वाटर। क्या देंगे ये, H प्लस आयन्स देंगे। अगर बेस की बात करें तो जैसे बेस अपन को पता है कौन कौन होता है, NaOH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है, बेस। तो बेस कौन सा आयन देते हैं, गिव्स OH माइनस आयन्स इन वाटर। कौन सा आयन देंगे, OH माइनस आयन देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, HCl, HNO3, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर इधर एग्जाम्पल की बात करें तो बेस में क्या क्या हो जाएगा, NaOH, MgOH2, एक्सेट्रा, ठीक। ये इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, तो वो सॉल्ट के बारे में भी बात करेंगे अपन, है ना। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अब एसिड और बेस अगर अपन को पढ़ना है, एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडिकेटर्स। क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडिकेटर्स। मतलब इंडिकेटर्स मतलब कि ये अपन को इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, राइट। इसके बारे में मतलब इंडिकेटर क्या बताता है अपन को कि कौन सा एसिड है, मतलब इसको, या ये क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। अगर कलर चेंज कर रहे हैं तो इससे अपन को पता चल जाता है ना, इस कलर से इसमें जाएगा तो एसिड हो जाएगा, इस कलर से इसमें जाएगा तो बेस हो जाएगा, राइट। तो इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। इंडिकेटर्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो पहले देख लेते हैं अपन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। पहला ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री, ऑल नाम आता है स्मेल से। ऑल नाम कहाँ से आता है, स्मेल से। समझ में आ रहा है, ऑल मतलब स्मेल से, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, है ना, ऑर्डर व्हेन, या जब इसको अपन एसिड और बेस के साथ यूज करते हैं तो ये अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे अपन, ऑल फैक्ट्री indicators, the substances which gives one type of order in acidic or basic medium. The substances which changes their order in एसिडिक और बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर अगर अपना कलर वो स्मेल वगैरह चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कह देते हैं। समझ में आया। जैसे कि अनियन वगैरह आपने देखा होगा, अनियन मतलब प्याज वगैरह, एग्जाम्पल अनियन। अनियन क्या होता है, क्या आपने देखा होगा कि जब अपन फ्राई करते हैं ना तो एक अलग ही स्मेल देता है, तो स्मेल चेंज करता है वो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। और देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर भी है अपने पास। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो अपन को नेचर में पाए जाते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो अपन को किधर पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर हो जाएंगे अपने पास, वो चेक कर लेते हैं। तो इधर देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन कौन से हो जाएंगे ये चेक कर लेते हैं।
और एसिडिक मीडियम में देख लेते हैं क्या कलर रहता है। एसिडिक मीडियम में क्या कलर रहता है इनका, है ना। बेसिक मीडियम में क्या कलर रहता है ये भी देख लेते हैं। बेसिक मीडियम में क्या कलर रहेगा, और नेचुरल इंडिकेटर का मतलब इंडिकेटर्स के नाम लिख लेंगे यहाँ पर, एसिडिक मीडियम में कलर लिख लेंगे और बेसिक मीडियम में कलर लिख लेंगे। तो जैसे लिटमस, जैसे पहले भी लिटमस की बात की थी ना अपन ने, लिटमस। और क्या हो सकता है, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी भी कलर चेंज करती, तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है ना, कलर चेंज करता है ये भी। तो इसको चेक कर लेते हैं अपन कि क्या कलर चेंज करते हैं ये, है ना। तो न्यूट्रल के अंदर मतलब जैसे किसी भी मीडियम में मैंने नहीं डाला तो इनका कलर क्या होता है ना। तो न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो न्यूट्रल में क्या कलर होता है और वैसे क्या कलर चेंज करता है वो सब अपन को चेक करना है ना। तो इसका कलर होता है पर्पल, इसका कलर क्या होता है, पर्पल। याद रहेगा भाई, लिटमस का कलर क्या हो जाता है, लिटमस का कलर हो जाता है पर्पल। और टर्मरिक तो अपन को पता है भाई, टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो, राइट। टर्मरिक का कलर क्या हो जाएगा, येलो। अब देखिए एसिडिक मीडियम के अंदर पर्पल से ये क्या हो जाता है, ब्लू, और बेसिक में क्या हो जाता है, रेड। भाई लिटमस जो है उसका कलर क्या है, पर्पल। तो अगर पर्पल है, सॉरी, अगर पर्पल है तो देखिए क्या होगा कि पर्पल कलर एसिडिक मीडियम के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। तभी तो ऐसा बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक मीडियम में डालते तो रेड टू ब्लू हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है ना। ब्लू पेपर आता है वैसे तो, ऐसे पर्पल कलर टाइप ब्लू पेपर आता है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो रेड और इधर क्या आ जाएगा, ब्लू। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। अच्छा, टर्मरिक की अगर अपन बात करें तो एसिडिक मीडियम में भी कैसी रहती है, येलो ही रहती है। एसिडिक मीडियम में भी कैसी रहेगी, येलो ही रहेगी। अगर बेसिक मीडियम है तो ये ब्राउन टाइप हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन, ठीक है। कैसे हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। याद रहेगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ज़रूरी है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं, है ना, इसलिए याद भी करने पड़ेंगे। डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसलिए याद करने पड़ेंगे भैया। अगर मैं कुछ और तरीका बता सकता तो बता देता, है ना। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। ये तो कैसे थे, नेचुरल इंडिकेटर, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। अब आएगा थर्ड, थर्ड आएगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो अपन बनाते हैं, जो अपन खुद मैनमेड बनाते हैं उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें भी देखते हैं इंडिकेटर्स, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, और एक आएगा बेसिक मीडियम, राइट। बेसिक मीडियम, है ना। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं, एक तो मिथाइल ऑरेंज आता है, नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एक है फिनोल्थलीन, 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 याद रहेगा, फिनोप्थलीन, ऐसे बोलते हैं फिनोप्थलीन, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, फिनोप्थलीन, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज और कौन सा हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सब आपको याद रखना है, राइट, याद रखना है ये सब आपको, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है कैसा रहेगा, ऑरेंज रहेगा। और ये कैसा रहेगा, ये कलरलेस रहता है। ये कैसा रहता है, कलरलेस रहता है, न्यूट्रल मीडियम में। मतलब मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर हो जाएगा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो ऑरेंज रहेगा। अगर फिनोल्थलीन है तो इसका कलर कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। इसका कलर कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। अब इसकी बात करें तो एसिडिक मीडियम में भी ये कैसा रहता है, कलरलेस। तो अगर कलरलेस रहे, मान लीजिए मेरे पास ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है कलरलेस वाला, है ना, उसके अंदर मैंने एसिड डाला तो उसने कलर ही चेंज नहीं किया, पर बेस डाला तो किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में। किस में चेंज होगा, पिंक।
अगर पिंक कलर में चेंज हो जाए तो अपन समझ जाएंगे कौन सा है, भाई कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। अगर अपन कलर चेंज नहीं हो रहा है तो समझ जाएंगे कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, सिंपल। अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज कलर से जैसे ही एसिडिक मीडियम डालूंगा तो किस में हो जाएगा, रेड में। और अगर बेसिक मीडियम है तो किस में चेंज हो जाएगा, येलो में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे चेंज हो जाए तो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इंडिकेटर्स की, ये हो गई अपनी बात मोटी मोटी इंडिकेटर्स की। ठीक है, चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई अपनी बहुत सारी, है ना। और बातें करते हुए चलते हैं अपन एसिड्स के बारे में। अब चालू करते हैं अपन एसिड्स। एसिड्स कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड के बारे में बात करेंगे। हैव सॉर टेस्ट, और क्या बोल सकते हैं, सॉर टेस्ट तो है ही, और कन्वर्ट्स ब्लू टू रेड, लिटमस ब्लू टू रेड, ऐसे बोल सकते हैं। अगर अपन को किसके बारे में बात करनी है, अब जैसे अगर क्लासिफिकेशन करें एसिड्स का, एसिड्स का क्लासिफिकेशन करें तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं। तो अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं, विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली, विच डिसोशिएट्स पार्शियली, डिसोशिएट्स पार्शियली, अभी समझाऊंगा इसका मतलब, पार्शियली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए कि विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, मान लीजिए उसको 100% में से कुछ ना कुछ परसेंट डिसोशिएट होते हैं, ये है ना, जैसे अपन ने अल्फा पढ़ा था, है ना, बहुत सारी जगह पर। तो देखिए डिसोशिएट्स कंप्लीटली मतलब कि 100% मैंने एसिड लिया तो उसमें से 90% डिसोशिएट होकर क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, और 10% H+ आयन नहीं दे पा रहा है। पर वीक एसिड के साथ क्या होता है कि डिसोशिएट कम होता है, 20% 30% इतना ही डिसोशिएट हो पाता है। मतलब 100% है तो उसमें से सिर्फ 20% या फिर 30% ही मुझे डिसोशिएट करके H+ आयन मिल रहा है, और 70% 40% जितना भी बच रहा है वो H+ नहीं दे पा रहा है। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, वीक एसिड बोल देंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल HNO3, HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, राइट, ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का मतलब समझ में आया। जो डिसोशिएट हो जाएगा अच्छी तरीके से उसको अपन क्या बोल देंगे, भाई क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो डिसोशिएट कम होगा उसको क्या बोल देंगे, वीक एसिड, सीधी बात, है ना। और क्या बोल सकते हैं, तो ये तो समझ में आया। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जैसे अपन ने अलग अलग चीज़ें देखी है ना, तो जैसे कर्ड, दही, दही में कौन सा एसिड होता है, और टोमेटो, टोमेटो में कौन सा होता है, टेमरिंड, टेमरिंड, टेमरिंड मतलब इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है, और सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स मतलब सिट्रस फ्रूट मतलब ऑरेंज, लेमन वगैरह, है ना, ऑरेंज। ठीक है, मिल्क, तो इन सब में भी तो कुछ प्रकार के एसिड होते हैं। तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, तभी तो लैक्टोबैसिलस बोलते हैं ना बैक्टीरिया को, लैक्टिक एसिड। टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, इसलिए मिल्क में, मिल्क में बताइए मिल्क किससे बनता है, भाई मिल्क किससे बनता है, मिल्क देखा जाए तो किससे बन रहा है, मतलब मिल्क जो बनता है, पर मिल्क से कर्ड बनता है। अगर कर्ड बन रहा है तो मिल्क में कौन सा एसिड होगा बताइए मुझे,
बताइए, मिल्क में भी तो लैक्टिक एसिड होगा, क्योंकि कर्ड किससे बन रहा है, मिल्क से बन रहा है, तो मिल्क में भी क्या होगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और देखिए और क्या हो सकता है, ये सारे हो गए। विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, जो अपन कई बार खाने वगैरह में भी डालते हैं, है ना, खाने वगैरह में भी डालते हैं सिरका, या फिर अचार वगैरह में भी डालते हैं ताकि चीज़ें खराब नहीं हो, इसलिए भी डाला जाता है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। याद रहेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करने हैं आपको, है ना। अब देखिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स मतलब, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स मतलब जैसे मैंने लिखा HCl HNO3, ठीक है, इसको लिखा H2SO4, इसके लिए लिखा H3PO4, इसके लिखा H2CO3। तो एक बात बताइए मुझे कि ये एसिड कितने H प्लस दे सकते हैं, भाई H प्लस कितने दे सकते हैं, एक, तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। अब ऐसा मत सोचना कि बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब, बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब ऐसा मत सोचिए कि एक H प्लस देगा तो एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा ना, इसलिए बेसिक नाम रख रखा है कि मोनोबेसिक। ये देखिए कितने H प्लस दे रहे हैं, दो, तो इसका हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। ठीक है, डाई बेसिक एसिड। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए कितने दे रहा है, तीन, तो इसके लिए हो जाएगा ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ये बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गया, याद रहेगा। तो आगे चलें फिर, है ना, केमिकल रिएक्शंस पे चलते हैं एसिड की। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, एसिड्स की केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। तो पहला, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, राइट, कि मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पर एसिड क्या करता है, वो सब अपन को चेक करना है ना, पहला। तो देखते हैं, तो ये सब भी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, फिर भी बता देते हैं। जैसे जिंक की रिएक्शन करवाएं H2SO4 से, तो क्या बनेगा। अच्छा, अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, ये सब पढ़ा है अपन ने, याद है। तो हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, जो इसके आगे होगा, रिएक्टिविटी में जो भी इसके हाइड्रोजन के आगे होगा वो सब इसको रिप्लेस करता जाएगा। अब बताइए जिंक करेगा रिप्लेस, हाँ सर कर देगा, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो देखिए ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट, और क्या निकलेगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। सिंपल, याद रहेगा, याद रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है ना। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, है ना, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ठीक, जगह कम पड़ गई क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, है ना। जिंक प्लस H2SO4,
तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस हो गया ये। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है वो चीज़ अपन को चेक करनी है ना, वो चीज़ अपन को चेक करनी है। तो देखते हैं कि जैसे कार्बोनेट ले लूँ तो Na2CO3 ले लेते हैं, Na2CO3। क्योंकि इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख देता हूँ। जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो देखिए मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, बोनेट, ये जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर प्लस CO2, ये बनाएगा हमेशा। सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा हमेशा। तो कोई सा भी अपन ले लेते हैं कार्बोनेट। तो जैसे मैंने लिया Na2CO3, इसके रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 के साथ, तो बताइए क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट कैसे बनेगा, ये इधर आएगा है ना, ये बाहर निकल जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये CO2 देगा, ये दोनों कंबाइन होकर ऑक्सीजन क्या देंगे, H2O देंगे। तो ये बनेगा Na2SO4, ये सॉल्ट बन गया। और क्या बनाना है अपन को साथ में, वाटर प्लस CO2, बस सिंपल सिंपल बाबू, बिल्कुल सिंपल। सोडियम बाइकार्बोनेट भी देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट कोई सा भी कार्बोनेट हो बनेगा तो यही है ना, H2SO4 से देख लो, किसी और से देख लो, किसी और से देख लो चाहो तो, HNO3 ले लो। तो देखिए ये क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आया। तो हमेशा ये बनेगा और ये आपको याद रखना है, हमेशा ये बनेगा और ये आपको याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं आगे रिएक्शन। थर्ड, रिएक्शन विथ बेसिस। रिएक्शन विथ बेसिस, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक। तो रिएक्शन विथ बेसिस, ये लीजिए। तो देखते हैं रिएक्शन विथ बेस क्या होता है ना, एक सेकेंड। रिएक्शन विथ बेस, तो जब भी एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब एसिड का इफेक्ट बेस खत्म कर देता है, बेस का इफेक्ट एसिड खत्म कर देता है, और क्या बनता है अपने पास, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसिड लिया मैंने HCl, बेस लिया मैंने NaOH, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो देखिए वाटर बना दीजिए, H और वो निकालिए, तो क्या बनेगा, वाटर तो हमेशा बनेगा। और देखिए सोडियम और HCl ये दोनों कंबाइन होंगे तो अपने पास बनेगा NaCl, तो ये सॉल्ट ही तो होता है, नमक, याद है। तो ये हो गया सॉल्ट। और देखते हैं और एसिड देख लो, HNO3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लो, बैलेंस नहीं कर रहा मैं इन सबको, है ना। तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2O। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। जब एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया ना एक दूसरे के इफेक्ट को, इसलिए अपन इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रहेगा। तो फिर आगे चलें अपन। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल बढ़िया से, है ना।
बेसिस, बेस की तरफ चलते हैं कि बेस क्या होते हैं। तो बेस की अगर बात करें तो वही स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। वही सेम चीज डिसोशिएट्स, it dissociates completely, dissociates completely, it dissociates partially, है ना। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है ये, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया और एक वीक हो गया, याद रहेगा। NaOH KOH ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बहुत सारे होते हैं यार। KOH ये दोनों देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये वीक होता है। अब देखते हैं एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेसिस, मतलब अभी देख लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने लिखा NaOH KOH, फिर मैंने लिखा MgOH ट्वाइस, फिर मैंने लिखा AlOH थ्राइस, ठीक है। तो ये कितने OH आयंस दे सकते हैं, कितने OH आयंस दे सकते हैं, ये कितने कितने OH आयंस दे रहे हैं, एक। तो ये हो जाएगा मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। ये कितना हो जाएगा, डाई एसिडिक बेस। और ये कितना हो जाएगा, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। एसिडिक के नाम से आता है। याद रहेगा। तो आगे चलते हैं और देखिए, जैसे एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। एक होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। मतलब ये इसके कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। और इसमें कौन सा एसिड मतलब बेस पाया जाता है वो चेक करना है अपन को, उसका नाम लिखवा रहा हूँ मैं, है ना, कि कॉमन नेम क्या है और ये क्या है ना। कास्टिक सोडा हो गया। एक और पढ़ाया था मैंने आपको एक बार केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, स्लेग्ड लाइम, याद है, स्लेग्ड लाइम। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा मतलब NaOH इसको ये बोलते हैं, स्लेग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये याद रहेगा, ये सब याद करना है आपको। एक और होता है, जैसे कास्टिक सोडा है तो सोडियम है ना उसमें, एक और होता है कास्टिक पोटाश, एक और होता है कास्टिक पोटाश। इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये तो हो गया कॉमन नेम, कॉमन नेम। और ये हो गए बेस जो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस। बेस की केमिकल रिएक्शंस चेक करते हैं अब अपन, बेस की केमिकल रिएक्शन, है ना। बेस की केमिकल रिएक्शंस भी चेक कर लेते हैं कि क्या होती है बेस की केमिकल रिएक्शन।
तो बेस की केमिकल रिएक्शन में वही क्या क्या आएगा कि भाई एसिड से रिएक्शन करने पे क्या करेगा, मेटल से रिएक्शन करने पे क्या करेगा। तो पहला रिएक्शन विथ एसिड, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी सेम। बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अभी बताया था, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। ये तो बता ही रखा है कि ये कैसी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन, है ना, याद रखना है। ये हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बड़ी गर्मी हो रही है यार, लाइटें नहीं आ रही हैं, है ना। मेटल से देख लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, तो जैसे रिएक्शन विथ मेटल अगर करें अपन कि मेटल के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा। तो बेस अगर मैं लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ और जिंक ले लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक, इन दोनों की मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, है ना। तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और वाटर निकल जाएगा, सोडियम जिंकेट। ये याद रखना है आपको, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और नहीं नहीं वाटर नहीं निकलेगा, H2 निकलेगा, है ना। क्या निकलेगा, H2। तो ये गैस निकल जाएगी। इसका नाम याद कर लीजिए, क्या होता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये तो मेटल से रिएक्शन हो गई किसकी, बेसिस की। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों के, है ना। अगर सॉल्ट से रिएक्शन करवाएं तो मेटल सॉल्ट से तो क्या बनेगा, वही ये सब बता रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये सब होता है। तो रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स, रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स, कि मेटल के सॉल्ट से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। वैसे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ये सब आपको पता ही है ना। तो जैसे जिंक सल्फेट ले लूँ मान लीजिए, और क्या लूँ, कौन सा बेस लूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, क्या बनेगा, जिंक, ये बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई ना, डिकम्पोजिशन ही तो रिएक्शन हुई है, ये यहाँ गया और ये यहाँ पर आ गया, सीधी बात। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, वो भी कौन सी, डबल डिकम्पोजिशन। और ये जो बनता है वो कैसा बनता है, वाइट पीपीटी बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये कैसा बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। याद रहेगा, चले आगे। तो ये तो हो गई आपकी बेस की कहानी, ये सारी हो गई आपकी बेस की कहानी। अब आगे चलते हैं किसकी जुबानी, आगे चलते हैं अब कि क्या सीन रहता है। तो अपन चलते हैं पीएच स्केल की तरफ। पीएच स्केल, पीएच स्केल की तरफ चलते हैं भैया। अब पीएच स्केल क्या होता है देखिए, दो, चार, पाँच, छः, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 13 और 14, ठीक है।
तो देखिए ये पीएच स्केल है। क्या है ये? पीएच स्केल, मतलब 0 से 14 नंबर तक डाल रखा है अपन ने। अगर 0 से 7 नंबर तक होता है, 0 से 7 नंबर तक आता है ना, तो इसको अपन बोलते हैं एसिडिक। किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू है ना, पीएच स्केल मतलब पीएच की एक वैल्यू आती है, मान लीजिए 1.1 आई, 2.2 आई, ये सब आई, तो इसको बोलेंगे अपन एसिडिक। और 7 के ऊपर आता है 14 के बीच में, तो इसको बोलते हैं अपन बेसिक। और 7 पर ये कैसा होता है? न्यूट्रल। अगर 7 है तो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो वाटर का जो पीएच है वो कैसा है? 7 है, 7 के आसपास है, 7.1 7.2 ऐसे आसपास है, तो ये हो जाता है, राइट। किसी की भी अगर मान लीजिए अपना टूथ डिके भी हो रहा है ना, दांत खराब हो जाता है ना, तो दांत खराब कब होता है? जब उसका पीएच कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। पीएच एसिडिक हो जाता है तो दांत खराब हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि सुबह अपन उठ के ब्रश करते हैं, तो ब्रश क्या है भाई? ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट लगा रहे हैं, तो पेस्ट क्या है? बेस है। क्योंकि मुंह के अंदर क्या बनता है, माउथ के अंदर क्या बनता है? एसिड बनता है। जब रात को अपन खाना खा के सोते हैं तो वो धीरे धीरे एसिड बन जाता है। उसको सुबह अपन क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, तो बेस लगाते हैं, इसलिए तो झाग बनते हैं, और उसको निकाल देते हैं वापस। तो बेस बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और पीएच वापस बैलेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो पीएच बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। किसका मैसेज आ रहा है? तो देखिए कुछ अपन को कंपाउंड्स पढ़ने हैं। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है ना, देखते हैं। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स भी देख लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं और क्या क्या पढ़ने हैं अपन को। तो सबसे पहले तो अपन को देखिए NaCl के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं कि NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है ना, बहुत सारी जगह पे काम आता है, ठीक है। अपन मेन पढ़ लेते हैं कि मेन क्या है और वो कैसे बन रहे हैं, वो सब पढ़ लेते हैं, है ना। एक तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपन को पढ़ना है कास्टिक सोडा। पहला अपन को पढ़ना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा पढ़ते हैं कि भाई इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है ये चेक करना है अपन को, है ना। तो मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, NaOH, इसको प्रिपरेशन करते हैं पहले तो इसके कि बनता कैसे है। तो मान लीजिए NaCl है और वाटर है, इसको रिएक्शन करवाया मैंने, तो क्या बनेगा मेरे पास? NaOH प्लस HCl। तो ये क्या बन गया मेरे पास? कास्टिक सोडा बन गया ना, NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, राइट। अब ये किसकी प्रेजेंस, ऐसे नहीं कि दोनों को मिला दिया तो बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके बनता है ये। कैसे बनता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है ना। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा अपन को? इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखना पड़ेगा लाला? इलेक्ट्रिसिटी। एक सेकेंड, तो NaOH प्लस HCl बन गया। ये कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर बनेगा। काम क्या क्या आता है? बहुत सारे काम आता है। यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बताया था ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, इन सब में काम आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना, आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह बनाने में, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फाइबर्स, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर।
या नए पेज से देखें? देखिए, ये तो हो गया, ये हो गया, ये सेम है, इसको मिटा देता हूँ, है ना। सेकंड कौन सा पढ़ना है? ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं CaOCl2। CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन देखना है सबसे पहले अपन को। क्या देखना है? फॉर्मेशन। तो कुछ नहीं करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ नहीं करना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो और क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो। जब इससे रिएक्शन करवा दोगे तो अपने पास बनेगा CaOCl2 और वाटर निकाल दो, ठीक है। क्या बनेगा? CaOCl2। क्या क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन लेना है। तो अपने पास क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा भैया। क्या काम आता है? इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम आता है। किस काम आता है? इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम आता है, कलर वगैरह के अंदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम आता है, कॉटन वगैरह साफ़ करने में भी काम आता है ना। तो ब्लीचिंग मतलब साफ़ करने वाला, है ना। तो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर क्लीनिंग कॉटन। भैया अगर मान लीजिए रुई, कॉटन मतलब रुई, तो अपन ने पेड़ से ली, अब वो थोड़ी सी गंदी भी रहती है, तो उसको साफ करने के लिए, बिल्कुल वाइट करने के लिए अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, है ना। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हैं, है ना। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग डिसइंफेक्टिंग यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब बैक्टीरिया वगैरह मारने के काम आता है, मतलब साफ करने के काम आता है ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है इसके, ठीक है। और देखते हैं थर्ड, कि थर्ड कौन सा देखना है अपन को देखना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है सर? बेकिंग सोडा होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। अब ये बनता कैसे? NaH, बेकिंग सोडा एक तो होता है देखिए वॉशिंग सोडा, और एक होता है बेकिंग सोडा। बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बता देते हैं। तो NaHCO3 ये तो हो गया बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3, ठीक है। अब ये बनता कैसे? फॉर्मेशन देखना और काम देखना है बस, और कुछ भी नहीं देखना, ज़्यादा काम की नहीं है, बस फॉर्मेशन देखो और काम देखो, है ना। तो कुछ नहीं, NaCl ले लो, H2O ले लो, CO2 ले लो और क्लोरीन ले लो। क्या क्या लेना है? NaCl लेना है, H2O लेना है, NaCl, H2O, CO2 और बेकिंग सोडा बनाना है ना, तो NH3 ले लो, ठीक है। इसको रिएक्शन करवा दो। जब अपन इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? अपन को क्या बनाना है? बेकिंग सोडा बनाना है। अगर बेकिंग सोडा बनाना है तो अपने पास बनेगा देखिए अमोनिया, है ना, और ये Cl, तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन, और ये मिलके बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा याद रहेगा। किस काम आता है? यूज्ड इन फूड। बेकिंग सोडा मतलब सॉफ्ट करने के काम आता है। आपने देखा होगा कई बार अपन आटे वगैरह में भी बेकिंग सोडा हल्का सा डालते हैं ताकि वो आटा क्या है, सॉफ्ट बने, जो भी बने। पूड़ी वगैरह बनाते हैं
भटूरे वगैरह बनाते हैं ना, छोले भटूरे खाए होंगे आपने, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर भी बेकिंग सोडा डाला जाता है ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, है ना। फोर्थ, वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा। है ना। अब देखते हैं इसको वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं, पहले तो Na2CO3 का प्रिपरेशन क्या होता है। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसीजर अपनाना है अपन को जैसा प्रोसीजर अपन ने किस में अपनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट में। क्या क्या किया था अपन ने, NaCl लिया था सर, प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, ये लिया था। अपने पास क्या बना था, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बना था, है ना। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लीजिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने ले लिया। अब अपन ने बताया था कि जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन हीट करते हैं तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट H2O रिलीज हो जाएगा, मान लीजिए। इतना समझ में आया भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने हीट किया तो क्या बना मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट। जब भी कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है हमेशा। तो ये याद रखना है आपको। अब ये जो बना, ये जो बना, इसके अंदर देखिए किसकी कमी है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स की। तो कुछ नहीं, Na2CO3 प्लस 10H2O, मतलब वाटर मिला दो इसमें। जैसे ही वाटर मिलाया तो Na2CO3.10H2O, लीजिए ये वॉशिंग सोडा बन गया। सिंपल, क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। ये लीजिए, समझ में आया। तो ये वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया। वॉशिंग सोडा क्या क्या काम आता है, तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है वैसे देखा जाए तो। वॉशिंग सोडा बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, फिर भी किस किस चीज़ों में काम आता है वो भी चेक कर लेते हैं, है ना। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर वगैरह के काम आता है। यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, है ना। समझ में आया। तो एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए एक और है, बस वो और पढ़ना है अपन को, फिर अपना ये चैप्टर समाप्त। कौन सा था ये, फिफ्थ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, POP, ठीक है। अब ये कैसे बनता है वो सब चेक करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, POP कैसे बनता है वो चेक करते हैं, है ना, कि POP क्या होता है और POP कैसे बनता है। तो कुछ नहीं करना, कैल्शियम सल्फेट ले लो भैया। क्या ले लो, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये ले लो। कैल्शियम सल्फेट ले लो, इसको हीट कर दो। कैल्शियम सल्फेट को क्या कर देंगे अपन, हीट कर देंगे। 373 डिग्री केल्विन तक हीट करते हैं वैसे तो, है ना। कितने, 373 डिग्री, मतलब केल्विन तक, 373 केल्विन तक हीट करते हैं और हीट। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट .12H2O, और ये क्या बन जाएगा, 3/2H2O। तो ये अपने पास बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब
ये काम क्या आता है सर? आपने देखा होगा, आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, एक पहले तो पट्टी बांधता है, पट्टी के ऊपर एक पाउडर सा लाता है, उसको लगाता है, उसमें पानी वानी लगा देता है। आप खुद ही सोचिए कि इसमें जैसे ही मैं पानी लगा रहा हूँ ना, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही पानी लगा रहा हूँ तो वो हार्ड होके कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 हो रहा है। इसका मतलब वो जो बन जाता है, तो अपन बोलते हैं प्लास्टर बांध दिया, प्लास्टर बांध दिया, क्या है ये? यही तो है, यही तो रिएक्शन है वो जो डॉक्टर कर रहा है, यही तो रिएक्शन है भैया वो जो डॉक्टर कर रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं जिप्सम। अब ये कहाँ काम आती हैं? यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आता है। और क्या काम आता है? यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स, आइटम्स, है ना। आपने देखा होगा फॉल सीलिंग भी बनती है, तो पीओपी की बनती है, घर पे बनती है ना आजकल फॉल सीलिंग वगैरह ऑफिस में वगैरह में, तो वो किसकी बनती है? पीओपी की बनती है। तो ये सब हो गई मेजर मेजर चीज़ें अपनी, है ना। तो चलिए, ये चैप्टर आपका होता है समाप्त, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।